14 मार्च 1879 जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसे दुनिया भविष्य में प्रतिभा का प्रतीक कहेगी। लेकिन क्या आपको पता है, बचपन में लोग उसे मंदबुद्धि समझते थे। आइंस्टीन को बोलने में देर हुई। वे स्कूल में औसत छात्र थे और कई शिक्षक मानते थे कि यह बच्चा कभी कुछ बड़ा नहीं करेगा। लेकिन आइंस्टीन का दिमाग उन सवालों में उलझा रहता जो आम लोग सोच भी नहीं पाते। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया। जब उन्होंने देखा कि कंपास की सुई बिना किसी चीज के हिले जा रही है, तो उन्होंने सोचा, इसको कौन चला रहा है? यही जिज्ञासा उनके दिमाग में विज्ञान की चिंगारी बनकर जल उठी। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। आइंस्टीन का स्कूल का अनुभव अच्छा नहीं था और वे जर्मनी का कठोर शिक्षा तंत्र पसंद नहीं करते थे। वे स्विट्जरलैंड चले गए और वहां पढ़ाई जारी रखी। डिग्री तो मिल गई, लेकिन नौकरी नहीं। कई सालों तक वे बेरोजगार रहे। आखिरकार उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। वहीं फाइलों के ढेर के बीच उनका दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगा रहा। 1905 चमत्कारी वर्ष। इस साल आइंस्टीन ने 4 रिसर्च पेपर लिखे, जिनमें से एक ने दुनिया को हिला दिया। यह था सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसका प्रसिद्ध समीकरण। यह विज्ञान के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी। आइंस्टीन को उनके शोध के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। वे अब एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन चुके थे। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। 1930 के दशक में जब हिटलर का नाजी शासन बढ़ने लगा, आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया और अमेरिका चले गए। उन्होंने यहूदियों और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आइंस्टीन ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें अमेरिका को परमाणु बम बनाने की सलाह दी गई थी। उनका मकसद हिटलर को रोकना था, लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, अगर मुझे पहले से पता होता कि जर्मनी परमाणु बम नहीं बना रहा तो मैं कभी यह सलाह नहीं देता। आइंस्टीन जीवन भर शांति, विज्ञान और मानवता के लिए काम करते रहे। 18 अप्रैल 1955 को 76 साल की उम्र में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी सोच, उनके विचार और उनका विज्ञान आज भी जिंदा है। उनके शब्दों में, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान सीमित है, लेकिन कल्पना पूरी दुनिया को समेट सकती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको आइंस्टीन की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।